कि काल हमने पढ़ाया था उधर वैदिक काल है। इस वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ लोगे ना तो कहता है कि ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है ना। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिले तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया, यही कहता है। अगर हम छोटे छोटे चीजों को क्यों पढ़ें, हम एक ही बार बड़े चीजों को काहे न पढ़ें, और बड़े चीजों को समझेंगे। और समझेंगे कैसे, कोई टेंशन से नहीं समझना, एक कहानी के माध्यम से समझना। हमने पिछले बार पढ़ाया कि तामा का युग था, पुरपैसेनी काल था, और पाषाण युग था, लोग पत्थर में रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता आया, हड़प्पा भी जल गया। देखिए हड़प्पा का एक जो था वैज्ञानिक जो था, कहा हड़प्पा सभ्यता कैसे मर गया, तो कहा उसको वैदिक माने वैदिक लोग, ऋग वैदिक के लोग आए और उसकी हत्या कर दिया। तो कहा इतने बड़ा में ऋग वैदिक कैसे लोग आए भाई। तो ऋग वैदिक में कौन लोग आए, इंद्र आए। और इंद्र कब आए धरती पर, तो 1500 हजार ईसा पूर्व आए। हमारे धरती पर इंद्र भगवान भी आए, तो कब आए, तो 15 ईसा पूर्व आए। और उसने क्या किया, मोहनजोदड़ो लोगों को हत्या कर दी। और वह अपने साथ क्या लाए, तो घोड़ा। हमने पहली बार कहा था कि मोहनजोदड़ो में घोड़ा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन वैदिक युग जब जा जाए तो घोड़ा का प्रयोग करना। उसमें हमने कहा था कि तांबा का प्रयोग हुआ मगर लोहा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन इसमें कहा मैंने लोहा का प्रयोग करना, क्योंकि वैदिक काल आ चुका था। और वह सबसे पहले कौन लाए जानवर, घोड़ा। अगर आप अब देखिएगा कृष्ण भगवान जो है तो क्या है, 4 गो रथ लेकर के एकदम आगू में खड़ा है। और ऐसा ऐसा घोड़ा नहीं था, माने वो हवा में बात करने वाला घोड़ा था। तो ताकतवर घोड़ा लेकर के आए। और वो घोड़ा क्या किया, वहां के घास को चर गया, जो मैदानी भाग था उसको चर गया। माने जब चर गया तो वह फील्ड हो गया। और जब फील्ड हो गया तो वहां के लोग क्या किए, खेती बाड़ी क्या किए, खेती बाड़ी। उसके बाद पशु का पालन किए और गाय चराए। गाय जिससे दूध देता था, बकरी जिससे दूध देता था और मांस होता था। ये सब जो है इसने क्या किया, पालना शुरू कर दिया। आप देखे होंगे वाल्मीकि के घर में गाय है, कृष्ण भगवान के घर में असंख्य गाय है। भोर हुई गैयन के पीछे, मधुमन मोहि पठाए। मैंने गाना भी तो सुना है कि गाय जो है यही सब लाए, गाय घोड़ा। देखते हो सिपाही आता था घोड़ा से, महाभारत में देखिएगा तो घोड़ा का प्रयोग बराबर होता है। तो घोड़ा भी यही लाए, वैदिक काल के लोगों ने ही घोड़ा लाए। अब देखिए हम तो इतना मोटा मोटी बता दिए, लेकिन हम उसमें 4 जाति थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था वैश्य, तीसरा था क्षत्रिय और चौथा था शूद्र। ये चारों जाति जो थे अपने अपने कर्म के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे। सबसे बड़ा समाज में
ब्राह्मण था। ब्राह्मण का क्या काम था? यज्ञ कराना। तो यह ब्राह्मण बड़ा श्रेष्ठ होता था। अच्छा, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो टुकड़े में किया गया है। एक उत्तर वैदिक का ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है न? तो ऋग वैदिक काल में क्या होता था और उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, इसकी जानकारी हम देंगे। ऋग वैदिक काल में होता था यज्ञ, और उत्तर वैदिक काल में 3 भाग से जुड़ा हुआ था। सब हम बताएंगे। पहले उत्तर वैदिक काल को पढ़ लीजिए, है न? उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पढ़िए। उत्तर वैदिक काल का अर्थ होता है ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ये ऋग वैदिक काल का क्या मतलब होता है? तो ऋग वैदिक काल का मतलब होता है जग। जो राजा महाराजा जग करते थे। आप देखोगे कि कृष्ण भगवान जग कर रहे हैं, है न? तो पहले जग होता था। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल था, और ऋग वैदिक काल में जग होता था। और ये कितना से कितना ईस्वी के बीच में रहा? तो 1500 से 1000 ईस्वी वर्ष तक, 15,000 से 1000 ईस्वी वर्ष तक इसका राज रहा। अब देखिए, इसको पैर नहीं लाओ, पैर नहीं लाओ। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ। इसमें आर्य को, जो आर्य थे उसको क्या कहता था? श्रेष्ठ। नहीं, ये है आर्य क्या कहता था? श्रेष्ठ कहता था। है, इसमें शब्द को पकड़िएगा ना तो कुछ नहीं है, है न? पंडित को पुरोहित कहते थे, श्रेष्ठ माने आर्य कहते थे। यही शब्द आपको पूछेगा। सोम मतलब क्या होता था, है न? तो ये सब को अगर समझ लिए तो आप उत्तर वैदिक काल को समझ लिए। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को समझ लिए। समझ लिए इसमें क्या होता है। देखिए, आर्य को क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। और उसके बाद हमने पूछा कि ऋग वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? तो ये बताइएगा कि ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण हमने उसमें क्या कहा था कि हड़प्पा काल कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आप बात को पकड़िए, है न? तो यह जो था कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप अभी भी जाइएगा गांव में तो क्या देखिएगा? गाय पालेगा, खेती करेगा, पशु पालेगा, बैल पालेगा। तो ये सब जो है क्या है? जानवर को पालना इसका पेशा था। जानवर को पालना इसका पेशा था। ग्रामीण सभ्यता के लोग जानवर पालते थे। अब आइए, इसमें नदियां कौन कौन थी? तो सरस्वती नदी जो था वह एक पवित्र नदी थी। सरस्वती एक पवित्र नदी थी। सिंधु, सरस्वती पवित्र नदी थी। और सरस्वती को नादी तमा, सरस्वती को क्या कहते थे? नादी तमा। इसका ऋग वैदिक नाम था नादी तमा। जो समझेगा शब्द को वही उत्तर वैदिक। यही सब पूछता है बीपीएससी में, पूछ देगा ना कि सरस्वती को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे? तो नादी तमा। यही सब को जरा सा समझ ले जाइएगा। उसके बाद ये समाज कैसा था? तो काबीला।
काबीला मतलब होता है ना टेंट गाड़ करके। जैसे देखिएगा आप रामायण या महाभारत में तो महल में नहीं रहता था जी विश्वामित्र जी, है ना, कुटिया में रहता था और यज्ञ करता था। तो कुटिया का क्या होता था, वो सरदार होता था और उसके चेला चाटी ब्राह्मण सब रहते थे, तो उसको बोलते थे काबीला, काबीला का सरदार। अफगानिस्तान की नदियों का भी वर्णन किया गया है। पर्वतमाला मुजमंत को हिमानंत कहा जाता था, है ने। अब देखिए गंगा और सरयुग नदी का उल्लेख ऋग वैदिक काल में एक बार किया गया है। गंगा और सरयुग नदी का उल्लेख ऋग वैदिक काल में एक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, याद रखिएगा। गंगा, सरयुग, गंगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सरयुग नदी है। गंगा ऋग वैदिक में 1 बार, और यमुना को 3 बार, यही सब पूछेगा कि 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद अब देखिए किसको क्या कहते थे। जैसे आज जो है ना कि चाचा को कहते थे चाचू, तो उस समय मैंने उसमें क्या कहते थे, अब बताइए। देखिए आपको बताते हैं। विष, एक शब्द आएगा विष, विषा। विषा को कहते थे गांव का समूह का प्रधान, विश्वपति, है ने। देखिए एक एक शब्द को समझिएगा न तो आपको समझने में ही मजा आएगा और पढ़ाने में ही मजा आएगा, है ने। विषा, विषा को कहते थे, जैसे विषा को कहते थे प्रधान सेनापति, प्रधान, गांव के प्रधान हखिन, विषापति हखिन। उसके बाद जनपति, राजा को कहते थे, है ने। और राजा के 12 मंत्री होते थे, राजा के 12 मंत्री होते थे और 12 मंत्री राजा को घेरले रहता था, उसको कहते थे, जिसमें होता था सूत, रथकार, करमान, ये सब पदाधिकारी होते थे। जैसे आज जो है ना डीएम साहब हो गए तो पदाधिकारी है, तो उस समय सूत जो था राजा का प्रधान होता था, है ने। दुर्गापति होता था जो सैनिक का कार्य करता था। स्पर्श, देखिए दुर्गापति पूछेगा कि दुर्गापति किसको कहते थे। ऋग वैदिक काल में दुर्गापति किसको कहते थे, तो सैनिक को कहते थे, याद रखिएगा। और स्पर्श, स्पर्श किसको कहते थे, तो गुप्तचर को कहते थे, सीआईडी को कहते थे। आजकल वही चीज में आज भी है ने। सीआईडी आज भी है, सीबीआई जो रोज दिन छापा मारता है लालू प्रसाद यादव जी को। छोड़िए सब बात। तो स्पर्श किसको कहते थे, सीआईडी को, गुप्तचर को। और दुर्गापति किसको कहते थे, सैनिक को। उसके बाद बाजपति, जो भूमि, जो गौचर माने गौ और भूमि का ख्याल रखता था कि ये भाई तुमको कितना गाय दिए और कितना भूमि दिए, उसको कहते थे बजापति। और उसी का ख्याल वो रखता था, ए भाई मुखिया जी इतना गाय लीजिए, 100 गाय, है ने। तो मुखिया जी 100 गाय ले लिए तो उसको कहते, जो देता था उसको कहते थे बजापति। उसके बाद विद्यार्थ, विद्यार्थ, देखिए विद्यार्थ याद रखिएगा ना, शब्दवा को समझिएगा, अब कल में नहीं चलता क्या करें। विद्यार्थ, विद्यार्थ का अर्थ होता था जो धन का बंटवारा करता हो। प्राचीन संस्था में जो धन का, विदार्थ जो धन को बांटता हो, जो विदार्थ माने जो अलग करता हो,
किसको? धन को। उसके बाद समिति, समिति का अर्थ होता है जनप्रतिनिधित्व का समूह प्रतिनिधित्व होता था। इसका जो होता था सभापति करवाता था, ईशान सभापति करवाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीश को प्रश्न विनाशक का, जैसे उसमें जज भी होता था तो न्यायाधीश को क्या कहते थे? जैसे अभी न्याय है, न्यायाधीश को कहते थे कि भाई कोई न्याय तो करेगा, तो जो न्याय करता था उसको बोलते थे नहीं, प्रश्न विनायक, प्रश्न विनायक। उन दोनों से प्रश्न करता था कि ये भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो मेरा चाय गाय मर गया। किसने मारा? तो फलना। साबूत लाओ, तो साबूत लाता था। तो वही प्रश्न विनाशक बोला जाता था। उसके बाद जो गाय की खोज करता था, गाविष्टी, गाविष्टी है ने। दासराज का युद्ध कहाँ हुआ था? यही अथी लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, जो दासराज हुआ था। तो वर्ण का देखिए, वर्णों का भी कर्मों के आधार पर हुआ है। तो ये शब्द जो है आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कैसे चलवा रहे हैं। देखिए होता था क्या, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार था कि कोई भी महिला पोथी पढ़ सकती है। विधवाओं का विवाह था, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था, जैसी बुराइयां नहीं थी। माने कोई विधवा शादी कर सकती है, क्या हुआ? बाल विवाह था, पर्दा प्रथा नहीं थी, लड़कियां कहीं भी आ सकती थी, है न। जो महिला आजीवन कुमारी रह करके अब विद्या ग्रहण करती थी उसको कहते थे अमूजा। अमूजा, अमूजा का मतलब हुआ कि यह महिला कुमारी है और विद्या ग्रहण कर ली है, माने अमूजा हो गई, जिसका कोई नहीं है, अमूजा। विवाह के समय में जो मिलने वाला उपहार कहलाता था बहुतू। बहुतू माने बहू के रूप से आया तो बहुतू, बहू के रूप में आया तो बहुतू, है न। जिसका पति मर जाता था उसको कहते थे विदुषी महिलाएं। विदुषी माने अभी भी विधवा कहते हैं। जिसका पति मर गया उसको विदुषी, और जिसका पत्नी मर गया उसको विदुर कहते थे, है न। जो पैसा लेकर के पढ़ाता था उसको कहते थे उपाध्याय। जैसे आज ट्यूशनी पढ़ने जाइएगा ना तो पैसा लेकर के पढ़ाता है, सरकारी में जाइएगा तो फ्री पढ़ता था। तो जो पैसा लेकर के वहां पढ़ाता था उसको कहते थे उपाध्याय। उपाध्याय, यह उपाध्याय है। देखिए सोमरस, सोमरस, सोमरस को कहते थे शराब को, है न। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, आज मेरे देखो तो क्या। देखिए आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला अधो वस्त्र, आधा लुंगी पहन करके ऐसे चढ़ना, तो उसको बोलते थे अधो वस्त्र, ये पूरा उघाड़े रहता था। दूसरा था उतारी वस्त्र, एक वस्त्र को पहना दूसरा को उतार दिया। तीसरा था अधिवस्त्र, माने आधे वस्त्र पहनना इधर भी है, आधा वस्त्र इधर भी पहनना है, तो उसी को कहते थे। अंदर जो पहनता था उसको बोलते थे नीमी। नीमी, नीमी को क्या बोलते थे? अंदर पहनने वाला वस्त्र। गाय को मारता था
जो अघन्य कहलाता था। गाय को उस समय भी देखिए नहीं मारा जाता था जी। इनका प्रिय पशु गाय और घोड़ा ही था। जिसके दरबार में वो घोड़ा है तो बड़े मोटरसाइकिल हो गलो। जब जगह घरवा में वो घोड़ा है तो वो मोटरसाइकिल हो गलो आज के जमाना में। अरे भाई कहीं जाए क्या हो, चलो घरवा पर बैठ ले, चल दल के, तो वो मोटरसाइकिल था। अरे अब देखिए, वस्तु विनिमय जो होता था वो मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु जैसे हम गेहूँ लिए तो तू चावल दे, हम चावल लिए तो तुम गेहूँ दे, तब मुद्रा प्रणाली नहीं था, लेन देन ऐसे होता था। अच्छा, जो व्यापार के लिए बाहर जाता था उसको बोलते थे पुण्य, या पुण्य कर रहा है। पुण्य क्या करता है कि हमको गेहूं हो गया, हम गेहूं को लेकर के दूसरे जगह जा रहे हैं समुद्र के मास्ते, तो ये पुण्य हो गया, तो इसको पुण्य कहते थे। जो सूद लेकर के काम करता था उसको बैंकनोट कहते थे। बैंकनोट, बैंक नोट, ये सूद लेकर के काम कर रहा है, उसको बैंकनोट, सूदखोर कहते थे। लोहे का आविष्कार हो चुका था, हम बोले थे बार बार, लोहा का आविष्कार हो चुका था। देखिए, ऋग वैदिक काल में कौन सा देवता को क्या बोलते थे वो जरा समझ लीजिए। यही चीज को समझिएगा न तो आपको फायदा है, और यही चीज कुछ वो करेगा। मारुति, मारुति बजरंगबली क्या है? पवन सूत मारुति। तो जो आंधी और तूफान की वेग से चलता हो उसको कहते थे मारुति। आंधी और तूफान है ने। दूसरा है पुषण। पुषण मतलब होता था, पुषण पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। तीसरा था सोम। सोम मतलब होता था वनस्पति का देवता, और सोम मतलब दारू भी हो बोले। तो पहले देखते हो शराब पीता था कंस, तो यही सब वनस्पति से शराब बनाता था। ऐसे अंगूर होले, फल होले, तो इसी को बनाता था। उसके बाद तो इंद्र, इंद्र को कहता था कि यह जो है प्रधान सेना अखिल, माने यही तो उनका काटा आकर के। उषा, उषा को बोलते थे प्रगति और उत्थान, प्रगति और उत्थान। घौ, घौ माने होता था आकाश, आकाश का देवता। अश्वनी, विपत्तियों को हरने वाला, अश्वनी। अश्वनी मतलब होता है विपत्तियों को हरने वाला, अश्वनी। वरुण, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता, विश्व का जो कार्य था। और विष्णु, संरक्षक और पालन करता था। यही तक हम आज पढ़ाएंगे। कल है उत्तर वैदिक काल। देखिए, ज्यादा आप पढ़िएगा, अगर उत्तर वैदिक काल पढ़ा दे तो याओ माथा का बोझ हो जाएगा, इसलिए आज तक इतना ही पढ़ लीजिए। देखिए, और जैसा पढ़ लीजिए। देखिए, होता है क्या कि इतना चीज हम पढ़ लिए, अब पढ़ लेने के बाद वेदों का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? ऋग वैदिक काल। आर्यों का श्रेष्ठ कौन होता था? वेद, आर्य। अच्छा, ऋग वैदिक काल में कितना मंडल? तो 10 मंडल। और कितना सूक्ति? 1028। याद रखिएगा, कितना मंडल? तो 10 मंडल। और कितना सूक्ति? 1028। 29 लिख दे तो।
और 27 लिख देते हो, लेकिन 28 मारिएगा, है न। त्राई, त्राई मतलब होता है तीन वेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ होता है। यजुर्वेद जो 4 वेद, जैसे जादू टोना, अर्थवेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन परंपरा। 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक और नाचिकेता या अश्व संवाद कठोपनिषद में, राजा का स्मृति केकक में, मोक्ष प्राप्ति उपनिषद में, वैदिक स्मृति चिन्नमा में, वैदिक साहित्य सिंधु में, वैदिक प्राणी गुणसूत्र में, और संगीत का देवता शाम देवता, वर्ण व्यवस्था 10वां मंडल में, पूर्ण वैदिक काल सभा और समिति, वैदिक देवता पुरोहित बृहस्पति, और ऋग्वैदिक काल में जो पर्वतीय काल होता था सिक्कों के लिए, और पुष्पमेघन काल सतवाहन के लिए। इतना चीज को हम आज पढ़ाए हैं। इसके बाद कल पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।